Пастушок напевал песню дивную. क्या मैं आपके कैंडी की कीमत अदा कर सकती हूँ? नहीं, मुझे पसंद नहीं है। माफ कीजिए, मैंने कुछ होते हुए पता ही नहीं, पर आपको प्रमोट करने में बहुत अच्छा लगता है। आपको ये गीत कैसे पता है? जी हाँ, बचपन में दादी माँ ने गाया था। सुबह से ही मेरे सिर में है। अब मैं इसे गुंजाती हुई हूँ। मेरा नाम मिस्ट्रेस वेरा है। मैं संगीत को प्रमोट करती हूँ। अगर कभी सोचें कि संगीत को प्रमोट करने के लिए कृपया जरूर पहुंचें। अपने माता पिता के साथ आएं। आपकी बहुत बड़ी क्षमताएं हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ आप खुद ही इसके बारे में जानते होंगे। तो आप वहाँ क्या पढ़ाते हैं? चट्टान, तुमने इतनी देर क्यों की? हम पिछले आधे घंटे से दुकान के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें सिखाया नहीं गया कि बातचीत में हस्तक्षेप करना असभ्य होता है? मिलिए, ये मेरे मित्र हैं, अंतोन बुरोफ और एकतेरिना कुर्किना। नमस्ते। नमस्ते। बहुत खुशी हुई। मुझे भी। और इसी के साथ हमारी रोचक बातचीत समाप्त होती है और सभी घर चले जाते हैं। उसने मुझे पकड़ लिया। सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, चलो। चट्टान, मुझे यह जानना दिलचस्प होता है कि चट्टान क्यों? हाँ, तीसरी कक्षा में सभी शारीरिक शिक्षा से भाग गए थे और मैंने पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया। लेकिन फिर मैंने सभी को प्लेग्राउंड पर पुशअप करने के लिए मजबूर किया। तब से मैं चट्टान हूँ। तो मुझे समझ में आता है। अगर मैं सही समझती हूँ तो क्रिश्चियनिटी में स्काला का प्रतीक शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक होता है। मेरे लिए ये का मतलब है कि मुझे अपना नाम पसंद नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे बेवजह नाम दिया और अब मैं उसके साथ जीने और पीड़ा सहन करने को मजबूर हूँ। तो क्या है वो नाम? क्या मैं पूछ सकती हूँ? कलीना, मेरा नाम कलीना है। सचमुच ये एक दुर्लभ नाम है, लेकिन सुंदर। प्राचीन ग्रीक से ये किंत प्रतिष्ठित का प्रतीक होता है। क्या आपको पता है? शब्दों का अद्भुत और सही संयोजन, करुणा और विजेता। धन्यवाद कि आपने सुरक्षा बलों को नहीं बुलाया। हर किसी की अपनी अपनी गलतियां होती हैं, लेकिन मैं सुनिश्चित हूँ तुम अपने से खुद ही निपट पाओगी। संगति के लिए धन्यवाद। मैं पहुँच गई हूँ। तो आपके पाठ्यक्रम में आप क्या पढ़ाते हैं? गाँव। मैं पहले से ही गा सकती हूँ। कुछ लोग इसे पूरी जिंदगी सीखते हैं। महान शल्यापिन केवल मरने से पहले कहा, मुझे लगता है मैंने गाना सीख लिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही काम करने के लिए कुछ है। अलविदा। Пропеть мне песню о моей России, о любви, что в сердце, и о красоте. У моей России Волхов синий-синий, и века уснули у кремлевских стен. Здесь мои рассветы и мои закаты, здесь мои родные и мои друзья, и земля, что щедра, радостью богата, и любовь, как песня лучшая моя. Пусть тобой будет небо высокое, пусть всегда льется золотом солнечный свет, пусть домой возвращаются соколы, пусть венчается зимний рассвет. अच्छा किया। हाँ, अच्छा किया। तो मैं आपको शुक्रवार तक छोड़ती हूँ। हर सुबह घर पर गाने की अभ्यास करें। मुझे उम्मीद है कि अगली कक्षा तक आप सभी शब्दों को सीखें। सहमत? हाँ हाँ। शुक्रवार तक। अलविदा। 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 पाठ सीखें सभी।
मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हमारे यहाँ पहले ऐसे लोग रहते थे। अब ऐसे लोग नहीं हैं। मैं ऐसी मान्यता को जल्दबाजी में नहीं मानूंगी। हर व्यक्ति महान करने में सक्षम है। मुझे कब दो। हाँ, सक्षम है, पर कुछ भी नहीं करता। अगर कुछ करता तो सीधे दिखता। महानता पास से अप्राप्य होती है, केवल दूर से यह गर्वित होती है। हम सभी महानता के सामने गुजरते हैं और केवल यादृच्छिक कड़ी को ही देखते हैं। तुम इतना समय क्यों ले रहे हो? सभी बच्चे पहले ही चले गए हैं। सचमुच बड़ों को भी समय मिलना चाहिए। तो चलिए। चलिए। हाँ, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। यहाँ सोचना आसान होता है। मुझे यकीन है आपको यहाँ सभी के बारे में पता होगा। यह हमारा इतिहास है। हमें लगता है हमने यहाँ पर एक दौरा किया था, पर मुझे लगता है मैं उस समय बीमार थी। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको अलेक्जेंडर नेवस्की कहाँ है दिखाऊं? देखो, वह अपनी तलवार को सीने से लगा रहा है। देख रही हो? बीच में ऊपर। सही। हम एक महान शहर में रहते हैं जिसे एक महान व्यक्ति ने संचालित किया, ईमानदार और न्यायपूर्ण। अलेक्जेंडर का क्या मतलब होता है? लोगों का संरक्षक, और वही थे। लेकिन हम कैसे हैं? क्या हमारे पास हमारे शहर के लिए प्रामाणिकता है? या हमारे काम अप्रमुख हो गए हैं? क्या आप ही तो अप्रमुख हो गए हैं? आपके पास अपने काम के अलावा क्या है? आप सुबह से शाम तक हमारे साथ घूमते हैं, पर खुद के पास कुछ नहीं है। आप एक ही कपड़ों में घूमते हैं, सब कुछ पर बचत करते हैं। इसके लिए आपको कोई स्मारक नहीं मिलेगा और वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो आपकी प्रशंसित समानता सिर्फ किताबों में ही है। आपको नाराज नहीं होना चाहिए। सच्चाई पर कोई नाराज नहीं होता। मैं उस पर नाराज नहीं हूं जिस पर मैं गर्व करती हूँ। और वह क्या है? मेरे काम पर। चट्टान, तुम कहाँ घूम रही हो? तुमने पहले से ही 2 अभ्यास छोड़ दिए। अरे माफ करो, कृपया माफ करो। सच्ची मुच्ची। ठीक है, आखिरी बार। मैं वादा करती हूँ, आखिरी बार। यह समझिए, वह एक बहुत प्रतिभाशाली शिक्षक हैं और वह अभी शहर में हैं और वे वादिक के साथ काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशी है। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। महोदया वेरा, आप मेरे मनोवृत्ति को जानते हैं। संगीत से पेट नहीं भरता। मुझे क्यों पेमेंट करना पड़े अगर ये सब कुछ ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी वादिक के लिए छात्रवृत्ति। मुझे समझ नहीं आता कि आपको इसकी क्या ज़रूरत है। अलविदा। अलविदा। वादिक बहुत प्रतिभाशाली है और मैं उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता रखमानिनोव के लिए तैयार कर रही हूँ। समझो, इस प्रतियोगिता में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जैसे शहर को एक सम्मानित पियानिस्ट द्वारा प्रतिष्ठित किया जाए। और वादिक, वह बहुत प्रतिभाशाली और बहुत अच्छे पियानिस्ट हैं। सिर्फ उसकी माँ वह संगीत को गंभीरता से नहीं लेती, समझिए। आपके प्रिय अलेक्जेंडर नेवस्की क्या कहेंगे? न्याय कहाँ है? आप उन्हें पेमेंट कर रहे हैं ताकि उनके बेटे को प्रतिभाशाली संगीतकार बना सकें। नहीं, मैं इसे हमारे शहर के लिए कर रही हूँ।
देखो, ये कंसर्वेटरी के प्रोफेसर ज़वेरेव हैं। ये उनके छात्र हैं। ये स्क्रैबिन है, ये रखमानिनोव है। वे सभी उनके पास रहते थे। उन्होंने उन्हें सिखाया, उनका ध्यान रखा, उन्हें पहनाया, और सेर्गेई रखमानिनोव को उन्होंने स्वयं के पैसों से छात्रवृत्ति प्रदान की, और उनकी मदद से वे संगीतकारों के रूप में बढ़े और शहर को महान संगीतकार मिले। सोचिए, छात्रवृत्ति ने क्या भूमिका निभाई। मुझे लगता है ये न्यायपूर्ण है। न्यायपूर्ण? देखो, ये कौन है? कहाँ? देखो, उसने अपनी तलवार को सीने से लगा रखा है। ये कौन है? स्काला, तुम्हें क्या हुआ? चट्टान, तुम्हें क्या हुआ? क्या इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि यह कौन है या नहीं पता? मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये कौन है? सुनो, चलो यहाँ से। रुको, चट्टान, समझाओ क्या हुआ। उसे छोड़ दो। मैं समझा सकती हूँ कि क्या हुआ है। क्या तुम समझते हो कि हमें सिर्फ अपनी परवाह है? हमें कम पढ़ाई, ज्यादा कमाई, ज्यादा अनुयायी चाहिए ताकि हम और प्रसिद्ध हो सकें और ज्यादा कमा सकें। हमें बाकी सबसे क्या मतलब? एक सुंदर इंसान के साथ पूरी अन्यायिकता हो रही है और हमें इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है। कौन सा अन्याय? किसके साथ? महोदया वेरा के साथ। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम शांत हो जाएंगे, स्काला हमें सब कुछ विस्तार से बताएगी, हमें एक प्लान होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब सभी के लिए मिठाई। यहाँ क्या हो रहा है? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते तिमोफे, कृपया रास्ता दें। जितना मुझे पता है, नोवगोरोड वीचे में महिलाओं की उपस्थिति स्वीकार नहीं की जाती थी। हमने कुछ परिवर्तन किए हैं। अच्छा, फिर मेरी उपस्थिति यहाँ स्वीकार्य है। कृपया जगह बनाएं। धन्यवाद। मुझे मामले का विस्तार से पता करें। महोदया स्वेतलाना, विवरण नहीं है। हमारे पास वादिक रिबिन है। सबसे महान पियानिस्ट, लगभग भविष्य की विश्व महानता। लेकिन उसे पूरी तरह से महान बनने के लिए उसे एक मुसाफिर संगीतकार से पाठ्यक्रम लेना होगा। लेकिन सब कुछ का भुगतान करने वाले होंगे उसके माता पिता नहीं, बल्कि संकीर्ण संगीत शिक्षिका दोरोखोवा वेरा। वादिक, क्या आप स्वयं संगीतकार बनना चाहते हैं? प्रतिभाशाली होने के अलावा आपको एक महान इच्छा होनी चाहिए। यही मुख्य सवाल है। मैं चाहता हूँ, लेकिन मम्मी ने कहा कि मैं अर्थशास्त्र पर प्रवेश करूंगा और इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। क्या आप अपनी मम्मी का विरोध कर सकते हैं? नहीं, वह सिर्फ सतह पर ही कामकाजी है। उसका दिल कमजोर है। उसे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी मम्मी का फैसला क्या बदल सकता है? मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानती हूँ।
हमारा स्कूल अपने छात्र पर गर्व करता है, जो वेलिकी नोवगोरोड शहर का प्रतिनिधित्व करेगा सेर्गेई रखमानिनोव के नामक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में। हम वादिम रिबिन के माता पिता का धन्यवाद करते हैं उनके पुत्र की उत्कृष्ट परवरिश और उसकी प्रतिभा का समर्थन करने के लिए। हम वादिम की शिक्षिका वेरा दोरोखोवा को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके अमूल्य कार्य, हमारे बच्चों में आपके द्वारा जो सौंदर्यवादी स्वाद आप प्रेरित करते हैं के लिए धन्यवाद। हमारे शहर, हमारे रूस की महिमा में आपके द्वारा पालित प्रतिभाओं के लिए। और हमारे संगीत कार्यक्रम के अंत में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कलीना। एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरा नाम किंद प्रतिष्ठित का अनुवाद है, और मैंने सोचा मैं अब चट्टान नहीं हूँ, मैं कालीना हूँ, और मैं अपने कामों और कार्यों से अपने नाम की पुष्टि करना चाहती हूँ। महोदया वेरा, हम छोटे नहीं होते, हमें विश्वास करें, हम अपने महान शहर के योग्य होंगे, और ये कविता हमारे नए परिवर्तन की शुरुआत हो। अगर तुम तब भी अपने दिमाग पर काबू रख सकते हो जब सभी बेकाबू होकर तुम्हें दोष दे रहे हो, अगर तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो जब सब तुम पर शक कर रहे हो पर उनके शक पर ध्यान भी दे सकते हो, अगर तुम इंतजार कर सकते हो और इंतजार से थको नहीं, या झूठ के बीच झूठ न बोलने लगो, या नफरत किए जाने पर नफरत न करने लगो, फिर भी बहुत अच्छे नहीं दिखो, न बहुत समझदार बातें करो, अगर तुम सपने देख सको उन्हें अपना मालिक बनाए बिना, अगर तुम सोच सको सोचने को अपना लक्ष्य बनाए बिना, अगर तुम जीत और हार का सामना कर सकते हो, दोनों ढोंगियों के सामने एक जैसे बने रह सकते हो, अगर तुम अपने बोले सच को धोखेबाजों द्वारा तोड़ने मरोड़ने पर बर्दाश्त कर सकते हो जो कि वे मूर्खों को फंसाने के लिए करते हैं, या जिन चीजों के लिए तुमने अपनी जिंदगी लगा दी उन्हें बिखरते हुए देख सकते हो और नीचे उतर अपने टूटे औजारों से उन्हें फिर से बना सकते हो, अगर तुम सब कुछ चले जाने के बाद भी अपने दिल, नसों और शिराओं से दोबारा अपने दिन फिरने तक काम ले सकते हो और डटे रह सकते हो, अपने भीतर कुछ शेष न रहते हुए भी, सिवाय उस इच्छा शक्ति के जो उन्हें कहती हो डटे रहो, अगर तुम भीड़ से बात करते हुए भी गुणवान बने रह सकते हो और राजाओं के साथ चलते हुए भी जनता से जुड़े रह सकते हो, अगर न दुश्मन न ही दोस्त तुम्हारा दिल दुखा सके, अगर सब तुम पर भरोसा रख सकते हो पर जरूरत से ज्यादा नहीं, अगर तुम मुश्किलों भरे 1 मिनट को 60 सेकंड की दौड़ वाली ऊर्जा से भर सकते हो, तो ये सारा जहां और इस जहां का सब कुछ तुम्हारा है, और इस सबसे ज्यादा तुम एक इंसान बनोगे मेरे बेटे।